जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह के बज 5:30 हो चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ। आप ये सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे सुबह सुबह एक मशीन का मेंटेनेंस करने के लिए बाहर निकलना है, जो कि काफ़ी दूर है, तो मुझे सुबह ही निकलने पड़ेगी। तो चलिए मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ सफ़र पे निकलने से पहले। ये देखिए हमारे बैग पैक करने के लिए ये सब सामान है। लैपटॉप लेके मैं नहीं जाऊंगा। बाकी टॉवल, सर्विस रिपोर्ट, वाटर बोतल, मोबाइल चार्जर और एक सेट कपड़ा। एक सेट कपड़ा हम लोग इसलिए लेके चलते हैं कि हो सकता है कि एक साइड पे मैं अटेंड करने गया हूँ और दूसरे साइड से कॉल आ गया, तो मैं उधर से उधर जा सकता हूँ और हमें नाइट स्टे करनी पड़ सकती है। इसीलिए सारी चीज़ हम लोग लेके चलते हैं। और साथ में हमारे पास है ये प्रेशर गेज, हाइड्रोलिक प्रेशर गेज और अडेप्टर है। ये हमारे सर्विस वाले के बैग में 24 आवर्स रहते हैं। इसके बिना हम लोग कहीं बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी पैकिंग मैं अपनी ये कंपनी की बैग में कर लेता हूँ और उसके बाद मैं निकलता हूँ रूम से। ये देखिए मैं रूम से निकल चुका हूँ। सुबह सुबह का समय है। तो यहाँ से जो बस स्टॉप की जो दूरी है 2 किलोमीटर की है। तो सुबह का टाइम है, तो मैं सोचा कि सुबह सुबह थोड़ी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं एक दो आदमी अब धीरे धीरे निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर। मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर सिटी में जो रास्ते हैं बहुत आपको अप एंड डाउन है। तो अभी यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर तक का जो रास्ता है अप में है। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा हूँ और ये देखिए मैं पहुँच चुका हूँ जलाली क्रॉस, जो कि बेंगलोर सिटी के पिनिया एरिया में है, जो कि इंडस्ट्री एरिया है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, फिर भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक है। आमतौर पे ड्यूटी आवर्स के समय में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक रहती है। और ये देखिए ये जो ओवर ब्रिज है, ये मेट्रो की ओवर ब्रिज है। इस जगह को जलाली क्रॉस करते हैं। तो हमारी बस जलाली क्रॉस से ही मिलेगी जाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोड के जो अपोजिट साइड है, जो सारी बसें जा रही हैं, उधर से मुझे बस मिलेगी अपनी डेस्टिनेशन के जाने के लिए। अब ये देखिए ये मेट्रो स्टेशन है जलाली क्रॉस का। तो जल्दी से मैं पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ, क्योंकि सिग्नल कभी भी खुल सकती है। इस तरह से मैंने पहला रोड क्रॉस कर लिया है और ये दूसरा रोड मैं क्रॉस करूँगा। जैसे कि रोड क्रॉस करके मैंने ये बस मिल गई, मुझे जहाँ जानी है वहाँ की बस हमें मिल गई। तो मैं पहले अपना सीट देख लेता हूँ कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है तो सीट तो ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ पीछे ही बैठ जाता हूँ सिंगल सीट पे। लेकिन टीटी ने मुझे कहा कि भाई साहब आप आगे ही बैठ जाओ, सिंगल सीट है, आप आगे ही बैठ जाओ। तो मैं फिर से आगे तो फ्रंट साइड में ही जाने लगा हूँ। और आप देख सकते हैं ड्राइवर के बगल में ही एक सिंगल सीट खाली है, तो मैं इसी पे बैठूँगा। अब देख सकते हैं हमारी बस निकल चुकी है सफ़र में जाने के लिए। अभी तो ट्रैफिक होगी बहुत ज़्यादा। देखिए मैं जहाँ जा रहा हूँ उस जगह का नाम है चेन्नई पट्टनम, जो कि मैं 180 रुपये का टिकट मैं ले चुका हूँ। और बस धीरे धीरे सिटी से बाहर आ रही है और इसी तरह बस धीरे धीरे अपनी रफ्तार भी पकड़ रही है। और देखिए 2 घंटे के सफ़र करने के बाद आखिरकार बस ने एक होटल में रोका है चाय पानी पीने के लिए। तो सारे पैसेंजर उतर के चाय पानी पी रहे हैं। मैं भी गया बाथरूम, थोड़ा सा फ्रेश होकर मैं भी आया हूँ और मैं अपना नाश्ता मैं अपनी बैग में ही लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे नाश्ता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारे सर्विस पर्सन के लिए ज़रूरी है। कभी खाने की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको खाने से बॉडी में एनर्जी मिलती रहती है। तो अब मैं इसे भी थोड़ा सा खा लेता हूँ। खाने के बाद
फिर हम बस कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी अपने डेस्टिनेशन के जाने के लिए। देखिए बस अब जैसे कि चेन्नई पट्टनम एक प्लेस है, वहाँ पे बस आ चुकी है। यही बस से मैं उतरा हूँ। अब यहाँ उतर के मुझे कस्टमर को कॉल करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कि साइट इधर ही है या कहीं यहाँ से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कस्टमर को कॉल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कस्टमर क्या बोलता है। तो कस्टमर को मैंने कॉल कर लिया तो उन्होंने बोला कि यहाँ से एक और प्लेस है, हुल्ला नसरीपुर करके कोई प्लेस है। 40 रुपये का मैंने टिकट ले लिया हूँ और मैं निकल चुका हूँ। एक्चुअली में क्या है कि हम लोग नॉर्थ इंडियन वाले को साउथ इंडियन में जो प्लेस के जो नाम रहता है ना, उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हुल्ला नरसीपुरा करके कोई प्लेस है जो यहाँ से 1 या 1.5 घंटे का रास्ता है। तो जैसे ही बस निकली है बस स्टैंड से और हम रोड पे चल चुके हैं। ये जो प्लेस है वहाँ का कुछ मार्केट का नज़ारा आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, फिर भी ठीक शहर है। और इस तरह से देखिए नेक्स्ट बस स्टैंड जाने के दौरान हमें ये लोकेशन नज़र आई। देखिए कितनी सुंदर लोकेशन है। सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। बस यही हरियाली का मज़ा लेते लेते कब समय कट गई पता ही नहीं चला। अब कुछ देर में हम लोग उतरने वाले हैं बस से। ये सारे पेड़ हैं। सारे नारियल के पेड़ और सुपारी के पेड़ हैं। इस तरह से देखिए ये अब हम बस स्टैंड पे आ चुके हैं। बस स्टैंड में घुस रही है। अब सारे पैसेंजर उतरने के लिए रेडी हो गए हैं। मैं भी अपना बैग लेकर रेडी हो गया हूँ बस से उतरने के लिए। और मैं बस से उतर चुका हूँ। उतरने के बाद एक जगह साइड में खड़ा हो जाता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं ये छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ बस स्टैंड भी बहुत अच्छी है। अब मैं यहाँ से कस्टमर को कॉल करता हूँ कि अभी भी कहीं और जानी है कि कस्टमर यहाँ पे आएगा मुझे रिसीव करने के लिए। तो चलिए मैं कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ, कस्टमर का वेट करता हूँ। और देखिए कस्टमर को कॉल करने के बाद कस्टमर बोला मैं आपको रिसीव करने आ रहा हूँ। तो ये कस्टमर आ चुके हैं। तो मैं कस्टमर के गाड़ी के पास जा रहा हूँ। कर्नाटका की बस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कर्नाटका का जो गवर्नमेंट बस सर्विस है बहुत ही अच्छी है और बहुत फास्ट सर्विस है। मैं अभी तक 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ सुबह से। देखिए कस्टमर की गाड़ी है ये। तो चलते हैं कस्टमर की गाड़ी के पास और इसी गाड़ी से बैठ करके अपने डेस्टिनेशन की तरफ अग्रसर होंगे। ये देखिए ये कस्टमर है, ये मशीन का ओनर है। अब इन्हीं के साथ मैं बैठ रहता हूँ और निकलता हूँ मशीन के साइड की तरफ। अब हम लोग निकल चुके हैं मशीन का साइड की तरफ। मैंने कस्टमर से बात किया कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है मशीन का। तो उन्होंने बोला कि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब जहाँ हम उतरे हैं वहाँ से भी 25 किलोमीटर मुझे जानी है। तो चलते हैं।
अब मशीन के आसपास हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा है। गूगल का जो लोकेशन है वो गलत शो कर रहा है। तो अभी हमने एक लोकल लड़के से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि मशीन बैक साइड में है, आप लोग बहुत आगे आ चुके हैं। तो हमने अपना गाड़ी को यू टर्न किया है, यू टर्न करके वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। कभी कभी गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है, और इस तरह से फिर देखिए हम लोग कंफ्यूज हुए, फिर हम लोग आगे बढ़े हैं, फिर यू टर्न ले करके फिर ये लेफ्ट साइड में हम लोग जाएंगे। ये कच्ची रास्ता है, ये देखिए, और ये सिंगल रूट है। सामने से देख सकते हैं इस रोड के राजा आ रहे हैं, और भी कितनी स्पीड में। ये हम निकल चुके हैं सिंगल रूट। एक्चुअली में कस्टमर भी फर्स्ट टाइम आ रही है साइट पे, क्योंकि इनका जो एक साथी है, इनका जो पार्टनर है वो मशीन के पास है, तो ये भी फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। ये सिर्फ मुझे रिसीव करने के लिए आए थे और मुझे लेके मशीन के पास छोड़ देंगे, और फिर जब काम ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं इनके साथ ही बस स्टैंड आ जाऊंगा। आप देख सकते हैं लोकेशन बहुत ही सुंदर है। इस तरह से अब कार को हमने यहाँ छोड़ दिया है, और रेलवे क्रॉस कर करके, रेलवे की पटरी क्रॉस कर करके आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। और ये देखिए, ये दोनों साथी, अब दोनों पार्टनर मिल चुके हैं, और ये पैदल ही मशीन के पास जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि आप बाइक से चल जाओ, तो मैं इन भाई साहब के बाइक पे बैठ गया, और बाइक से मैं जा रहा हूँ। ये धीरे धीरे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से भी 1 किलोमीटर जरूर होगी मशीन। देख सकते हो दोस्तों, हाँ, जो एक सर्विस इंजीनियर होते हैं उनका क्या काम होता है, उनको जंगल झाड़ में सब जगह पहुंचना पड़ता है। जहाँ जहाँ मशीन चल रही है आपको वहाँ पहुंचना पड़ता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सर्विस इंजीनियर है, बट उनका काम भी बहुत हार्ड होता है। अभी मैं सुबह निकला हूँ 6 बजे से, और अभी 12 बजने वाली है, और मैं अभी तक साइट पे नहीं पहुंचा हूँ। तो सोचिए ट्रैवलिंग कितना होती है। ये मुझे कस्टमर का ट्रैक्टर नज़र आ चुका है, लगता है मशीन यहीं पे है। वाह, क्या लोकेशन है, आप देख सकते हैं। सारे नारियल और सुपारी के पेड़ हैं। ये भाई साहब मुझे यहाँ छोड़ करके उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं सोचा हूँ कि मैं खड़ा रहने से अच्छा हो कि मैं मशीन के पास धीरे धीरे बढ़ता रहूँ। आप लोकेशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, और मैं धीरे धीरे मशीन के पास जा रहा हूँ। मशीन यही सब काम करते हैं। ये देखिए, ये शायद खोद रहे हैं। देखना पड़ेगा कि क्यों इसमें ऐसा काम किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस लैंड में तो फसल लगी हुई है सुपारी की। ये जो गड्ढे बन रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें पानी की पाइप जाएगी सिंचाई के लिए। ये हो सकता है, क्योंकि इतना पतला लाइन तो सिर्फ पानी का पाइप के लिए ही बिछाया जाता है कर्नाटक में। चाहे जो भी हो, हमें तो काम से मतलब है, आए हैं अपना काम करेंगे और निकलेंगे। आप देख सकते हैं सामने में रेड कलर का
कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही शांत इलाका है। और ये हमारी कंपनी की मशीन है, आप देख सकते हैं। कुछ पक्षी भी यहाँ पे हैं, चिड़िया। आप लोगों को मालूम है कि इसका नाम क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और बहुत सारे हैं, बेंगलोर में तो ये सब कुछ नज़र आती ही नहीं है। अब जो कुछ भी ये सब है सारे अब गांव देहात इलाके में ही नज़र आएंगे। ये देखिए हमारी कंपनी की मशीन है, आप देख सकते हैं। इसी का मेंटेनेंस करने के लिए मैं आया हूँ, जो सुबह 6 बजे से मैं निकला हूँ और अभी पहुँचा हूँ। तो इस मशीन का मेंटेनेंस के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है कि किस तरह से मेंटेनेंस होता है, क्या होता है, तो मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और इस तरह देखिए, ये है नारियल का पेड़, नारियल भी लगी हुई है। और मेरा मेंटेनेंस काम ख़त्म हो चुका है, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये है सुपारी का पेड़। कर्नाटका में सुपारी और नारियल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये मशीन का मेंटेनेंस कंप्लीट होने के बाद का ये सीन है। देखिए सारे चीज़ मैंने लगा दिया है जो जो मशीन में लगनी थी। तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये मैं अपना बैग उठाऊंगा और धीरे धीरे मैं ये साइड छोड़ूंगा, अब निकलूंगा साइड से। तो उससे पहले आप देख लीजिए कितनी हरियाली है और कितना सुंदर लग रहा है। फोटोशूट के लिए मस्त प्लेस है ये। मशीन के ऑनर आगे जा चुके हैं, मैं उनके साथ पीछे पीछे जा रहा हूँ। अब ये देखिए, उधर से तो बाइक से आ गया था, बस इधर से मुझे पैदल ही जाने पड़ेगी कार तक। तो अब देखिए, ये बूढ़े बाबा को इधर से ही गाड़ी क्रॉस करनी थी और अकेले उनसे हो नहीं रहा था। तो जो हमारे मशीन के जो ऑनर है वो उनको हेल्प कर रहे हैं उनका लूना क्रॉस कराने में। हालांकि वो आगे से जा करके अंडरग्राउंड रास्ता है क्रॉस करने का, पर उनको इधर से ही क्रॉस करना है। मतलब इंडिया में कहीं भी कोई सा भी प्लेस हो, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, सब सारे जगह के आदमी एक ही है, बस लैंग्वेज का ही थोड़ा सा इशू होता है। ये अब पटरी से चलते हुए 1 किलोमीटर मैं चलूँगा और कार वहाँ पे है। कस्टमर ये जो ओनर है उनका हेल्प करके दौड़ते हुए आ रहे हैं पीछे से। ये देखिए, लास्ट में हम लोग आके बैठ चुके हैं कार में और कार से बस स्टैंड की ओर निकल रहे हैं। काम ज़्यादा देर का नहीं होता है, बट इतना ट्रैवलिंग हो जाती है हमारी प्रोफेशन में ना कि आदमी टायर्ड हो जाता है। ये देखिए, मैं पहुंच चुका हूं बस स्टैंड। कस्टमर मुझे यहाँ ड्रॉप करके आगे निकल चुके हैं। तो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ लंच कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बस पकड़ूंगा। तो देखता हूँ होटल कहाँ है लंच करने के लिए। तो लंच कर लिया हूँ, लंच करने के बाद मैं निकल रहा हूँ, बस स्टैंड के पास जा रहा हूँ। और यहाँ से देखता हूँ डायरेक्ट बस अगर बेंगलोर की मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसे मैं आया हूँ फिर मुझे वैसे ही जाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट बस मिल जाती है तो टेंशन नहीं है, एक बार बैठे और लास्ट में उतरे, देखा जाए आगे क्या होता है। ये देखिए, ये बहुत ही छोटी जगह है, लेकिन यहाँ का बस स्टैंड का देख सकते हैं, बहुत सुंदर है और बहुत साफ सुथरा है।
बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। ये देखिए, मेरा लक अच्छा था और मुझे बस मिल गई है और सीट भी मिल गई है। ये डायरेक्ट बस मिल गई है मुझे बेंगलोर की। तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ से बेंगलोर निकलूँगा, कहीं उतरने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, सुबह में ये प्लेस को आपने देखा था, जलाली क्रॉस को, मैं अभी उतर चुका हूँ। अब रात के 9 बज चुके हैं। अब देखिए, रात को 9 बजे भी कितना रस है, अब देख सकते हैं। ये तो एक रास्ते का मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेन रास्ता का तो आप मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो यही रास्ते से जानी है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही टाइट हो चुका हूँ। तो आगे से मुझे ऑटो मिलेगी तो मैं यहाँ से ऑटो ले लूँगा और रूम पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे पैदल चलने का हिम्मत नहीं है इतना सफ़र करने के बाद। मान के चलिए अप डाउन कम से कम 550 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है। तो भाई 550 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद तो शरीर थक ही जाती है। तो मैं अब यहाँ से कुछ दूर 50 मीटर आगे ऑटो स्टैंड है, तो यहाँ से मैं ऑटो ले लूँगा और रूम तक पहुँच जाऊँगा। ये मेरा पहला ब्लॉग था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और ये मैं देखिए अपना रूम पे पहुंच चुका हूं। ये सामने वाला जो दरवाज़ा है यही मेरा रूम है। लाइट जला लेता हूँ। ये देखिए, ये की ओपन कर रहा हूँ। और इसी के साथ मेरा ये पहला ब्लॉग ख़त्म होता है। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।